सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। हम योगी बने, योगेश्वर बने, जैसा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है और पत्री जी हमें बता रहे हैं। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन एक माध्यम था। अर्जुन के माध्यम से समस्त मानवता को ये ज्ञान मिला है, इसलिए ये सबके लिए है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सबके लिए हैं और हम सभी को इन्हें समझना चाहिए। धर्म जाति की दीवारों से ऊपर उठकर हमें सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का मुख्य जो सूत्र है उसमें यही है कि स्वाध्याय करो, सभी ग्रंथों का अध्ययन करो, सभी गुरुओं की संतों की वाणी को पढ़ो, समझो और उसे जीवन में उतारो। तो आज हम दो श्लोक लेंगे। एक श्लोक पहले मैं पत्री जी की आवाज में आपके साथ साझा करूंगी और फिर रोक के फिर दूसरा श्लोक सेकंड बार साझा करूंगी, क्योंकि एक ही बार दोनों होने से फिर मिक्स हो जाएगा। तो पहले एक आपके साथ में शेयर करती हूँ जो आज का श्लोक है, तो आप ध्यान से सुनिए ताकि सर की ऊर्जा का सबको लाभ मिले। नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि अर्जुन 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 नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में जो इसका अर्थ भावार्थ पत्री जी ने किया है बहुत ही आसान है और बहुत बार हम सुन भी चुके हैं और सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। हे अर्जुन, आत्म पदार्थ को शस्त्र से काट नहीं सकते, शरीर को काट सकते हैं, आत्मा को नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, पावक अग्नि शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं जलाती। ना चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी से शरीर गीला होता है लेकिन आत्मा नहीं गीली होती। ना शोषयति मारुतः, हवा से शरीर शुष्क होता है, आत्मा नहीं। भगवत गीता का सार है तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आध्यात्मिक शास्त्र उपनिषद वेद का सार है। हे मित्रों, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा को जन्म मरण नहीं है। ये जानने के लिए हमें ध्यान करना है, ध्यान करके हमें ध्यान योगी बनना है। आत्मा को जानना है, ध्यान अभ्यास करके योगी बनना है। योगी बनना जरूरी है और कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति, और कोई रास्ता नहीं है।
सुबह, रात, दोपहर, शाम कभी भी किया जा सकता है। जब हम ध्यान अभ्यास करके योगी बनने का प्रयास करते हैं तभी समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है। जब हम सत्य को जान जाएंगे तो आनंद से जिएंगे। तस्मात् योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन, तुम योगी बनो, योगेश्वर बनो, परम योगी बनो। हम शरीर पदार्थ नहीं हैं, हम आत्म पदार्थ हैं। हम सदा सदा के लिए हैं। ये था इस श्लोक का व्याख्यान जो पत्री जी ने दिया। अब हम इसके आगे का श्लोक सुनते हैं, जो इसके आगे का श्लोक पत्री जी ने लिया है। अन्यथा शरणं नास्ति ध्यानयेव शरणं वयम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ति परन्तप बहूनि वासांसि जीर्णानि, वासांसि वस्त्र, जीर्णानि फटे पुराने, यथा विहाय उसी प्रकार से, नवानि गृह्णति नए वस्त्र धारण करती है, नरो प्राण जिस तरह मनुष्य जीर्ण हुए वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि, उसी तरह आत्मा भी शिथिल हुए शरीर को छोड़कर, बीमार रोगी शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सभी हम इस अर्थ को जानते हैं, लेकिन इसे और गहराई से समझते हैं। जिस प्रकार हम शरीर के वस्त्र खराब होने के बाद उन्हें बदलते हैं, ठीक इसी प्रकार देह के शिथिल हो जाने पर आत्मा भी देह को बदलती है। जब शरीर रोगी और शिथिल हो जाता है तो छोड़कर जाना ही है। देह वस्त्र है। वेद व्यास जी ने देह की तुलना वस्त्र से की है। देह वस्त्र है, हम देहधारी हैं, हम आत्म पदार्थ हैं। देह में आत्म पदार्थ को देही कहते हैं। देह से जब आत्म पदार्थ निकल जाता है तो विदेही हो जाता है। आत्मा है तो देह है, जब आत्मा नहीं है तो विदेह है। जब आत्म पदार्थ शरीर के अंदर स्थित होता है तो इससे देही बोलते हैं। जब आत्म पदार्थ शरीर से बाहर आ जाता है तो विदेह कहते हैं। मनुष्य आत्मा जब अच्छे बुरे संकल्प विकल्प के साथ है तो विभिन्न चीजों के साथ जुड़ी हुई है, तब इसे जीवात्मा कहा जाता है। जब आत्मा अच्छे बुरे मैं मेरा अहंकार संकल्प विकल्प से जुड़ता है तो जीवात्मा कहलाता है।
और जब आत्मा इन चीजों से परे हो जाती है, यानी अच्छा बुरा संकल्प विकल्प, देह का भाव मिट गया, अहंकार मिट गया, आपका मेरा भाव नहीं है, तो जीवात्मा परमात्मा बनती है। अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है, कृष्ण और वेद व्यास परमात्मा है, द हाईएस्ट डेवलप्ड सोल। हर एक आत्मा को परमात्मा बनना ही है। हर आत्मा को जीवात्मा, दुष्ट आत्मा, शुभ आत्मा, महात्मा से परमात्मा बनना है। जब जीवात्मा परमात्मा बन जाती है तो उसका पूर्ण विकास हो गया है। जब तक परमात्मा नहीं बनते, पूर्ण विकास नहीं होता। उसके लिए जीवात्मा अनेक जन्म लेकर बार बार विकसित होने के लिए, पूर्ण होने के लिए धरती पर आती है, विकसित होकर परमात्मा बनती है। जब तक पूर्ण विकास नहीं होता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिस प्रकार एक बच्चा अनेक अवस्थाओं को पार करके बड़ा होता है, इसी तरह जीवात्मा अनेक जन्म परंपरा से होती हुई शैशवात्मा, युवा आत्मा, वृद्धावस्था से होती हुई परमात्मा बनती है। हे अर्जुन, तुम परमात्मा बनो, तुम योगी बनो, तुम ध्यान योगी बनो, तभी तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा। जब तक ध्यान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें अपने बारे में समझ नहीं आएगा और ना ही आत्मा की यात्रा का पता चलेगा। अगला श्लोक हम अगली बार लेंगे। अभी इसी पर विचार करते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य जो संदेश हैं वो पत्री जी ने हमें दिए हैं। इसमें समझने की बात यह है कि हम देहधारी हैं, मतलब हमने इस देह को धारण किया है। शरीर को देह कहते हैं और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे देही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं देहधारी। हमने देह को धारण किया है। और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो विदेह हो जाते हैं। विदेह माने शरीर छूट गया, अब आत्मा सूक्ष्म रूप में आ गई, अब शरीर नहीं है, अब सूक्ष्म शरीर है, तो उसे विदेह कहते हैं। जैसे राजा जनक थे तो वो आत्म स्थिति में रहते सदा, तो इसीलिए विदेही जनक कहा जाता है। वो विदेही हो गए, जीवन रहते जीवात्मा परमात्मा बन गई। और हर एक जीवात्मा की ये यात्रा है कि उसे परमात्मा बनना ही है। आज हम ये सोचें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने कोई गलती नहीं की, हमने तो कोई पाप नहीं किया, ऐसा नहीं है। ये आत्मा की यात्रा में ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ के हर एक अवस्थाओं से हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। हम भी कभी दुष्ट आत्मा थे, कभी मूर्ख आत्मा थे, कभी शैशव आत्मा थे, कभी बाल आत्मा थे, वृद्ध आत्मा बने और फिर धीरे धीरे पूर्ण आत्मा बन जाते हैं। और जब पूर्ण आत्मा बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, तो आत्मा की यात्रा समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार शरीर की अवस्थाएं हैं उसी तरह आत्मा की भी अवस्थाएं हैं। और जिस प्रकार एक बच्चा पहले छोटा बच्चा होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, इसी प्रकार आत्मा भी अपने इस शरीर को धारण करके अनेक अवस्थाओं से गुजरती हुई परमात्मा बन जाती है। और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बन जाओ। और योगी बनने के लिए हर एक श्लोक में पत्री जी ने एक ही सूत्र दिया है। अगर आप देखेंगे कि ध्यान करो, सांसों के साथ रहो, किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं, कोई ध्यान के लिए अलग अलग विधियां नहीं है। हर एक श्लोक में एक ही विधि को सर बार बार दोहरा रहे हैं। और ये बहुत ही गहराई से समझने की बात है कि लगातार एक ही बात सर बोलते रहे। अगर हम आज सर की बात मानते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर उन्हें इससे और कुछ एडवांस मिला होता तो वो क्यों ना हमें बताते, जरूर बताते। लेकिन सर बार बार ये बात बताते रहे कि बेसिक लाइन भी यही है, मिडिल लाइन भी यही है और एंड लाइन भी यही है। यही अल्फा और ओमेगा दोनों है। ध्यान करना है सांसों के साथ। तो ये जो मुझे समझ में आया और जो सर ने बताया मैंने आपके साथ शेयर किया कि जिस प्रकार आत्मा, जिस प्रकार शरीर फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तो आत्मा के लिए शरीर बदलना एक वस्त्र धारण करने जैसा है। वो नया वस्त्र धारण करके चली गई क्योंकि अब आत्मा ने देख लिया कि इस शरीर में रहकर काम नहीं हो सकता, ये रोगी हो गया है, बीमार हो गया है और अभी इसमें एक सीमा आ गई है, उससे आगे आत्मा सीख नहीं सकती है। उसने देख लिया क्यों नहीं सीख सकती है, क्योंकि
जब हम एक सिस्टम में जन्म लेते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में जन्म लेते हैं, तो उसके जो संस्कार हैं, एक तो हमारे पुराने संस्कार हैं जो जन्मों जन्मों से चल रहे हैं, और एक हमारे उस सिस्टम में जो कंडीशनिंग हो गई है बचपन से हमारी, जो हमने चीजें सीख ली हैं, और वो इतनी गहराई से हमारे सेल्स में चली जाती हैं कि फिर उन्हें बदलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। आत्मा पूरा जीवन प्रयास करती रहती है कि हम स्वयं को बदलें, लेकिन हम नहीं बदलते, और फिर आत्मा के पास एक ही रास्ता होता है कि इस शरीर को छोड़ दो, ताकि कुछ यादें तो मिट जाएंगी, शरीर छोड़ने से कुछ यादें मिट जाएंगी, लेकिन जो हमने चीजें बहुत गहराई से पकड़ के रखी हैं वो फिर संस्कार बन के साथ चली जाएंगी। और ये बात आपने नीता मैम का सेशन सुना होगा, वो द लैंडस्केप ऑफ आफ्टर लाइफ, उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह आत्मा इंप्रेशंस कैरी करती है और फिर आगे जाकर वही चीजें दोबारा दोबारा क्रिएट करती है। तो इसलिए ध्यान करके बार बार मन को शून्य करना इतना आवश्यक है कि हमें धीरे धीरे मन को शून्य करना आ जाए, ताकि जब आत्मा अपने वस्त्र धारण करे तो जो कुछ हमने इकट्ठा किया उसे यहीं छोड़कर चले जाए, उससे साथ लेकर ना जाए, क्योंकि अगर वो साथ जाएगा फिर कई संस्कार बनकर हमें अगले जन्मों में भी वो परेशान करेगा। सो बहुत बहुत थैंक यू जी आपका, जो आपने इतने श्रद्धा से, शिद्दत से इसे सुना, और पत्री सर का ये भगवत गीता आप तक पहुंच रहा है, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत हमारे पुण्य है जो हम इन्हें सुन रहे हैं। और जैसे जैसे आगे श्लोक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई है इन श्लोकों में, और किस तरह से सर इनको सूत्रों को खोलकर हम तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो भी खजाना था उन्होंने अपने पूरा खजाना खोल के रख दिया, कुछ नहीं छुपाया हमसे। लेकिन पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि शायद कुछ छुपा गए हैं, तो हम उसे ढूंढ लें जो छुपा गए हैं। सो थैंक यू।